हिंदू धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि देवों के देव महादेव को सावन का महीना सबसे प्रिय है। सावन मास परम साधना का पर्व है। समस्त पृथ्वीवासियों को आनंद देने वाला सावन जैसा कोई दूसरा महीना नहीं है। वर्षा ऋतु का यह महीना तामसिक शक्ति का दमन कर सतोगुण द्वारा आत्मबोध करने का सबसे उपयुक्त अवसर है। सावन शब्द श्रवण से आया है, जिसका अर्थ सुनना है। बाहरी दुनिया के कोलाहल से दूर स्वयं को अंतर जगत के ब्रह्मांड में ले जाकर उस परम सत्य अर्थात शिव तत्व को जानना, उस अनहद नाद को सुनना ही श्रवण है, जो कहता है शिवोहम शिवोहम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए खास माना गया है। उनके भक्त साल भर इस महीने का इंतजार करते हैं। आखिर सावन महीना इतना पवित्र क्यों है? क्यों भगवान भोलेनाथ को ये महीना इतना प्रिय है? आइए जानते हैं इसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन साल का 5वां महीना है। भारतीय मनुष्यों ने सनातनीय 12 महीनों के क्रम में 5वें महीने को श्रावण मास कहा है। महर्षि पाणिनि कहते हैं कि पूर्णिमा में होने वाले नक्षत्रों के आधार पर ही चंद्र आदि मास होते हैं। जिस महीने में श्रवण नक्षत्र में पूर्णिमा होती है उसे ही श्रावण मास कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र श्रवण नक्षत्र का स्वामी भगवान विष्णु को मानता है। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि का प्रारंभ जल से हुआ है और सावन का महीना जल की प्राधान्यता लिए हुए है। आकाश से बरसता हुआ जल अमृत सदृश ही होता है। वेद कहते हैं अप एव ससर जादव। जल का पर्याय नीर और नारा शब्द भी है और ये नारा जल जिसका घर है वह विष्णु नारायण ही है। देवशयनी एकादशी में भगवान विष्णु जगत पालन का अपना दायित्व भगवान शिव को समर्पित कर जल का आश्रय लेकर क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं। भगवान सूर्य का एक नाम विष्णु भी है। जिन 4 मासों में भगवान विष्णु के शयन की बात कही गई है उसमें सूर्य की किरणों का प्रभाव वर्षा की प्रबलता के कारण पृथ्वीवासियों को कम ही प्राप्त होता है। 2 ही तत्व सृष्टि के मूल में कार्य करते हैं, अग्नि और सोम। इस समय दक्षिणायन काल होने से अग्नि की मंदता समस्त जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पतियां सोम तत्व से जीवन को प्राप्त करते हैं। इस मास में अत्यधिक जल वृष्टि होने से पृथ्वी के गर्भ अंकुर फूट पड़ते हैं। ताप शांत हो जाता है। सभी जीवों का हृदय परम आनंद से भर जाता है। सावन मास के अधिष्ठाता देवता भगवान शिव है। श्रावण मास भगवान शिव को विशेष प्रिय है। अतः शिव जी की प्रसन्नता के कारण प्रसिद्ध तीर्थों से जल भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थित भगवान शिव स्वरूप ज्योतिर्लिंग को जलार्पण किया जाता है। इसी को कांवड़ यात्रा कहते हैं। इसी महीने में शिव जी की पूजा एवं अभिषेक सर्वाधिक किया जाता है। सोमवार को अधिकतर शिव भक्त व्रत रखते हैं। श्रावण मास में सोम तत्व की अधिकता के कारण ही सोमवार को विशेष महत्व दिया जाता है। अतः इस दिन शिव भक्त शिव आराधना तथा रुद्राभिषेक प्रचुरता से करते हैं। धार्मिक मत है कि इस महीने में भोलेनाथ की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती है और साथ ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक तो अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन माह में रुद्राभिषेक या जलाभिषेक जरूर करें। सावन में शिवलिंग की पूजा और जलाभिषेक का महत्व शिव पुराण में बताया गया है। श्रावण मास भोलेनाथ की कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए सबसे लाभदायक माना जाता है। शिव पुराण में वर्णन है कि सावन के महीने में जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव जी की पूजा करता है और उनके निमित्त व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के महीने में जगत जननी माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए सोमवार के व्रत रखे थे और उन्होंने इस महीने में घोर तपस्या की थी। इस तपस्या के कारण ही भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। यही कारण है कि भगवान शिव को यह महीना बेहद प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि सावन में ही भगवान शिव धरती पर आए थे। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। अमृत की खोज में समुद्र मंथन सावन मास के दौरान ही हुआ था। प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से 14 अलग अलग माणिक निकले थे। 13 माणिक देवताओं और असुरों के बीच बांटे गए। हालांकि 14वां माणिक हलाहल अछूता रहा, क्योंकि यह सबसे घातक जहर था जो पूरे ब्रह्मांड और हर जीवित प्राणी को नष्ट कर सकता था। समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने वो विष पी लिया था, जिसके कारण उसका गला नीला पड़ गया। इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है।
विष का प्रभाव इतना अधिक था कि भगवान शिव ने अपने सिर पर अर्धचंद्र धारण कर लिया और सभी देवों ने विष के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव को पवित्र गंगा नदी से जल चढ़ाना शुरू कर दिया। ये दोनों घटनाएं श्रावण मास में ही हुई थी। इसके बाद से ही सावन में शिव जी को जल चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई। इस महीने में भगवान शिव को पवित्र गंगा जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। श्रावण मास की पूर्णिमा को ही श्रावणी कहते हैं। श्रावणी के दिन यज्ञोपवीत तथा रक्षाबंधन का विधान होता है तथा उपाकर्म संपादित करके संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। इस पूरे महीने भक्त शिव भक्ति में लीन रहते हैं। सावन में तो खान पान के नियमों में भी बदलाव आ जाता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जरूरी माना गया है। अन्य दिनों में जहाँ हरे पत्तेदार सब्जियां और दूध दही आदि को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, वहीं सावन में इन चीजों को खाने की मनाही होती है। कारण सावन में मौसमी बदलाव के कारण हमारी पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा पाचन तंत्र सूर्य पर निर्धारित होता है। वहीं सावन के महीने में सूरज बहुत कम ही निकलता है, जिस कारण पाचन तंत्र कमजोर पड़ने लगता है। इसी वजह से सावन में व्रत का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि व्रत करने से हमारे पाचन तंत्र को कुछ विराम मिलता है और शरीर के दूषित पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। साथ ही व्रत से प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। पहली वर्षा से उपजने वाली सब्जियां जैसे पत्तेदार सब्जियां, साग, गोभी, पत्ता गोभी और बैगन आदि दूषित हो जाती है। इनमें बैक्टीरिया और कीड़ों की संख्या बढ़ जाती है। यही कारण है कि सावन में इन सभी चीज़ों को खाने की मनाही होती है। इसी प्रकार सावन में दूध, दही, इनसे बने पकवान, कड़ी खाने को भी मना किया जाता है, जिसका कारण यह है कि वर्षा ऋतु में उपजने वाली साग सब्जियां और चारों को गाय भैंस खाती है, जिसका प्रभाव उसके दूध पर भी पड़ता है। ऐसे में सावन में दूध या दूध से बनी चीजें सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। ये भी एक कारण है कि वर्षा ऋतु में ज्यादातर दूध से रुद्राभिषेक किया जाता है। श्रुति कहती है, सृष्टि के पूर्व न सत था न असत था, केवल एक निर्विकार परमात्मा शिव ही विद्यमान थे। अतः जो वस्तु सृष्टि से पूर्व भी और पश्चात भी रहती है, वही जगत का कारण विष्णु या शिव है। भगवान नित्य और अजन्मा है। इनका आदि और अंत न होने से यह अनादि और अनंत है। ये सभी पवित्र करने वाले पदार्थों को भी पवित्र करने वाले हैं। एतवत भगवान शिव एवं विष्णु को प्रिय श्रावण मास से बढ़कर दूसरा कोई मास नहीं है। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित्